सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बोथ मॉड्यूल स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2022 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूं कि कैसे आपको अप्रोच रखना चाहिए। एंड मैं एक चीज़ आपको बता दूं पहले से, अगर आप आज से अभी से इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप ठान ले कि मेरे को पास करना है दिसंबर अटेम्प्ट, तो आप पास कर लोगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, आपको सिर्फ बीच में भटकना नहीं है, एंड बीच में मैं आपको भटकने भी नहीं दूंगा। कैसे? अगर आप लोग मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो भैया उसका तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं थ्रू आउट द एग्जामिनेशन टिल एग्जाम योर एग्जामिनेशन एंड्स मैं आप सबको गाइड करता रहूंगा। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं भैया, स्टडी प्लान बताएंगे हम लोग बोथ मॉड्यूल का। ठीक है भैया, आप हमसे जुड़े हो नहीं जुड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दिसंबर अटेम्प्ट पास करोगे, सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देखना है। एक एक चीज बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज आप समझ लो, आप हो बाहुबली स्टूडेंट। क्या हो बताइए? आप हो बाहुबली स्टूडेंट, क्योंकि आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपका ऐसा है कि भैया आपको दिन में 12 घंटा देना ही होगा, सो दैट कोर्स कंप्लीट हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि हर स्टूडेंट का स्टडी टाइम अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपर बच्चा वो 12 घंटा पढ़ रहा है तो आपको भी 12 घंटा ही देना है। आप शायद 6 घंटे में वो चीज निकाल लो जो टॉपर बंदा जो है 12 घंटा में निकालता है। ठीक है, हार्डवर्क एक ऐसा चीज होता है ना जो बीट कर देता है टैलेंट को। समझ में आ रहा है? आप में टैलेंट है, 6 घंटा पढ़ के आप निकाल सकते हो कोई भी एग्जामिनेशन, लेकिन एक आपसे कम टैलेंटेड इंसान जो वो हार्डवर्क करके निकाल लेगा ना, वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। समझ में आ रहा है? वो हार्डवर्क करके आपके टैलेंट को बीट कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए टैलेंट हो तो बहुत अच्छी बात है कि गॉड गिफ्टेड चीज है ये कि टैलेंट है मेरे पास, लेकिन हार्डवर्क जो है ना वो करना ही होगा हर किसी को। एक टैलेंटेड बंदे को भी हार्डवर्क करना होगा, एंड जो टैलेंटेड नहीं है उनको तो करना ही है। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी कभार आप देखते हो जिन बंदों को आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि भैया इनका भी निकल सकता है, उनका निकल जाता है, लेकिन आपका नहीं निकलता। ठीक है, ये फैक्ट चीज है, क्योंकि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। चलो सुनो, क्या करेंगे हम लोग बताइए फटाफट। बोथ मॉड्यूल का स्टडी प्लान देखेंगे हम लोग। ठीक है, बोथ मॉड्यूल का देखेंगे हम लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे हम लोग। देखो, अच्छा इतना तो भैया मेरे को पता है कि बोथ मॉड्यूल में जो है मेरा 4-4-8 सब्जेक्ट है जो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपके 7 सब्जेक्ट होने वाले, 7 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस टाइम जो है, इस वक्त आपको 8 सब्जेक्ट क्रैक करना है, 8 सब्जेक्ट आपको पास करना है, तब जाके आप पास कर पाओगे बोथ मॉड्यूल। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ डिटेल बता दूं। कंपनी लॉ कंप्लीट लॉ है, जेआईजीएल कंप्लीट लॉ है, एसबीसी कंप्लीट लॉ है, टैक्स जो है ये भी टैक्स लॉ है। टैक्स में 60% आएंगे आपके थ्योरी एंड 40% आएगा आपका प्रैक्टिकल। ईबीसीएल थ्योरेटिकल है, एसएलसीएम थ्योरेटिकल है, एफएम एसएम में एसएम कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, एंड एफएम जो है उसमें एफएम में जितना मार्क्स है, तो एफएम जो टोटल सिलेबस है ना एफएम का, इसका भी 60% आ गया थ्योरी एंड बाकी 40% आएगा आपका प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है? इसमें कम ही रहता है, प्रैक्टिकल से कम ही रहता है, 40 क्या 25 to 30% ही रहता है प्रैक्टिकल एफएम में। ठीक है, सीएमए में सेम है, 60% थ्योरी एंड 40% थ्योरेटिकल सॉरी प्रैक्टिकल रहने वाला है फॉर योर सीएमए एग्जामिनेशन। नाउ जिन बच्चों का दिल में दर्द है, जो सोचते कि भैया हमने तो कोचिंग ले लिया है एंड बर्बाद हो गए हम, ठीक है, क्योंकि कोचिंग में इतना पैसा डाल के भी कुछ आउटपुट नहीं निकल पाया, तो मैं एक चीज बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री कंपनी लॉ, जेआईजीएल, एसबीईसी, ईबीसीएल, एसएलसीएम एंड एसएम का जो है उसका वीडियो लेक्चर्स है कंप्लीटली फ्री। अब इसमें एसएलसीएम में 1-2 चैप्टर बचा है, ईबीसीएल में 1-2 चैप्टर बचा है, एंड एसएम में 1-2 चैप्टर बचा है, जो कि कम रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन कंप्लीट सिलेबस मैंने अपलोड करना है, सो दैट आप लोग जो कम रेलेवेंट है, ज्यादा रेलेवेंट है, सब कुछ ही पढ़ के जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1-2 मतलब महीने में ईबीसीएल एंड एसएलसीएम का, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। कंपनी लॉ का सब कुछ अपलोडेड है। कंपनी लॉ का जो अमेंडमेंट क्लासेस है वो मैं अपलोड करना चालू कर दूंगा, जेआईजीएल अपलोड करना चालू कर दूंगा, एसबीसी अपलोड करना चालू कर दूंगा, एसएलसीएम अपलोड करना चालू कर दूंगा। जो भी अमेंडमेंट या फिर एडिशन हुआ हो इन सारे सब्जेक्ट्स में,
तो जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वो कंप्लीटली रेलेवेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। वो चीज जो आप निश्चिंत होकर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको अमेंडमेंट क्लासेस देख लेना है एंड में, ठीक है। या तो आप स्टार्टिंग में देख लो अमेंडमेंट क्लासेस या फिर एंड में देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नेक्स्ट मंथ से अमेंडमेंट क्लासेस डालना चालू कर दूंगा फॉर योर दिसंबर ऑल्सो। एंड जो प्रीवियस अमेंडमेंट आए लगभग 1-2 टर्म का जो प्रीवियस अमेंडमेंट है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट आपका जो पूरा अमेंडमेंट का जो चीज है वो आपको दिल और दिमाग में बैठ जाए। अमेंडमेंट नोट्स जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कंप्लीटली फ्री रहेगा सब कुछ, वो आप आराम से कर सकते हो। तो जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट है ना, उनके दिल और दिमाग में जो डर है वो डर चला जाएगा, अब कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, सिलेबस कंप्लीट करने का काम है मेरा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको सारे वीडियो लेक्चर सब कुछ, लेकिन इसको कंप्लीट आपके साइड से तो भैया पढ़ाई करके उसको कंप्लीट करना आपका काम है, राइट। डालने का काम मेरा है, उसको निगलने का काम आपका है। मैं वीडियो लेक्चर्स डाल दूंगा, आपको उसको खाना है, हजम करना है, पचाना है। समझ में आ रहा है वो कैसे करना है? कितने मंथ्स हैं हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास है जून पकड़ लो खत्म भाई मेरे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लास्ट के जो ये दिसंबर है, दिसंबर एंड में एग्जामिनेशन होगा, ये एग्जामिनेशन मंथ है तो इसको हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। इससे पहले देखो, जून का जो महीना जितने भी दिन बचा है, जुलाई का जो जितने भी दिन बचा है, अगस्त का एंड सितंबर का जितना भी दिन बचा है, तो इन 3 महीने में, एंड यहाँ पे कुछ दिन बचा है, 3.5 टाइम्स बचा है, ठीक है, महीने बचा है आपके पास। इस टाइम पे आपको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन का, कि कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। उसका प्लान भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन आपको मंथली डिवाइड करना है आपका पूरा स्केड्यूल। आप इस 6 महीने में ना, आप उठ नहीं सकते, कहीं पर जा नहीं सकते, कोई फैमिली वेडिंग अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी प्रोग्राम हो कुछ नहीं कर सकते। आपको बिंदास पढ़ना, अगर बोथ मॉड्यूल आपको निकालना है आपके एग्जामिनेशन में, इसी दिसंबर के एग्जामिनेशन में, ठीक है। बीच में बंदे भूल जाते हैं, ठीक है। अगस्त का महीना गया, सितंबर में सब लोग नाचो 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 करते रहते हैं, अक्टूबर में दुर्गा पूजा हो जाता है, नवरात्रि हो जाता है, बवाल सब कुछ, ठीक है। तो उस वक्त जो है भूलना नहीं है, भटकना नहीं है। यू हैव टू बी thinking about your examination, focus on your examination and your career, right? तो इन कुछ महीनों में कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो है प्लान वगैरह, गोवा का ट्रिप हो जाए, मनाली का ट्रिप हो जाए, सब कुछ कैंसिल करो एंड देन स्टे फोकस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन, ऑन योर स्टडीज, ठीक है। इस 4 महीने में हम लोग कर लेंगे कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद अक्टूबर एंड नवंबर जो है गोल्डन मंथ है, इसमें तो भैया मम्मी भी अगर तुमको दुकान भेज दे तो मम्मी को बोल देना नहीं जाना है मेरे को दुकान, ठीक है। अक्टूबर एंड नवंबर का महीना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको करना है राइटिंग प्रैक्टिस करोगे 3 आवर्स स्ट्रेट, 3 आवर्स स्ट्रेट आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट जो है ना, वो बोलते कि सर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाया, पूरा मेरे को आता है लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया पूरा, ठीक है। उससे कैसे बचना है, इससे राइटिंग प्रैक्टिस करना 3 घंटा स्ट्रेट इन 2 महीनों में, ठीक है। उठना नहीं है इस 3 घंटे में, प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो भी आया है, हो सकता है वो ना आए, लेकिन आपको कम से कम पता चल जाएगा एग्जामिनर पूछता कैसे, एग्जामिनर के दिमाग में चलता क्या है। जब तक आप प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन पेपर्स के, तो आप कैसे पता लगेगा कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट करेगा। आप एग्जामिनेशन में जाओगे और सरप्राइज दे देगा एग्जामिनर, फिर तो गए हो आप, राइट। तो इसलिए सरप्राइज नहीं होना है, एग्जामिनर को समझ के चलते हुए हम लोग को जाना है। चैप्टर वाइज टेस्ट करना है आपको एंड मॉक टेस्ट करना है, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको करना है। आप हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सीएस एग्जाम स्क्वाड से कर लो ये चीज, या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर कहीं से भी कर लो। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि भैया आपको ये चीज निकालना है। मेक श्योर कहीं से भी आप कर रहे हो वो चीट ना करे आपको, एंड ये कंप्लीट गाइडेंस, इन 4 चीजों का कंप्लीट गाइडेंस आपको दे। समझ में आ रहा है? चैप्टर वाइज एक चैप्टर का टेस्ट एंड देन मॉक टेस्ट एंड देन प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन होना चाहिए एंड 3 आवर्स स्ट्रेट राइटिंग प्रैक्टिस होना ही चाहिए। तब जाके आप एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल बनोगे। एलिजिबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास हो जाओगे, एलिजिबल बनोगे, एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, आप बैठने के लायक हो। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा ये चीज, ठीक है। ये मैंने मंथली डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया कि भैया ऐसा ऐसा चीज है। इस मंथ को डिवाइड कैसे करना है, देखो डिवाइडिंग अ मंथ, देखो सिंपल चीज अच्छे से समझना है। ये जो हमारा जुलाई का महीना है ना, इसमें हम लोग हर वीक जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे। हर वीक का टारगेट वीकली हम लोग डिसाइड करेंगे। एक दिन बैठोगे एंड वीकली नेक्स्ट वीक का टारगेट जो है आपको बिठा लेना, या फिर पूरे मंथ का टारगेट आप बना सकते हो इस प्रकार से जैसे मैंने यहां पर बनाया है, ठीक है। आप अपने डायरी में लिख सकते हो कि भैया पहले वीक में जो 6 दिन है उसमें ये सब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है। अब कौन से सब्जेक्ट्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल
बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट हो तो कंपनी लॉ पहले ग्रुप का रखना है, टैक्स लॉ पहले ग्रुप का रखना है, ईबीसीएल सेकंड ग्रुप का रखना है। फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल दोनों साथ साथ चलना है, ऐसा नहीं कि पहले खत्म क्योंकि अगर आप मन बना चुके हो, अगर आप मन में बना चुके हो भैया दोनों ग्रुप ही देना है तो देना है, वरना नहीं देना है, इस प्रकार का अगर मंशा बना के रखा है तो दोनों ग्रुप एक साथ लेकर जाओ, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला, मैं वार्न कर रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज डिवीजन कर देना है। जैसे कि एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल जैसे कंपनी लॉ के हम लोग पहले वीक में कर लिए चैप्टर 13, 14, 15, टैक्स का कर लिए चैप्टर 7 एंड 8 एंड एसएलसीएम का कर लिए चैप्टर 15 एंड 16, ये पहले वीक में नक्की कर लिए हम लोग। इस प्रकार का टारगेट बनाना है आपको, डेली टारगेट भी बनाना है, कितने घंटे पढ़ना है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले भैया यहां पर मैंने लिख डाला है 12 आवर्स का तो दिन में देना ही है, ठीक है। 12 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हो कंपनी लॉ में, टैक्स में, ईबीसीएल में, किस में कितना घंटा देना है, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एंड वीकेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है वो चीज, ठीक है। ये हो गया वीक 1। अब एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे 6 दिन है भैया, लेकिन वीक में तो 7 दिन रहता है सर, एक दिन क्या मजे करेंगे, एकदम नहीं। एक दिन आपको रिवीजन करना है, किस चीज का, जो वीक 1 में पढ़ाई किया है ना, वो वीक 2 में एक दिन आपको एक्स्ट्रा रखना है, जो कि 7th डे होगा वीक का, उसमें आपको वीक 1 का पूरा रिवाइज करना है एक दिन बैठ के। उस दिन आप 20 घंटे पढ़ लो, 18 घंटे पढ़ लो, 19 घंटे पढ़ लो, 13 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, या फिर 6 घंटे ही पढ़ लो, लेकिन पूरा वीक में जितने चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया है वो कंप्लीट रिविजन करना है उस एक दिन में। समझ में आ रहा है सर? कैसे होगा? इम्पॉसिबल होगा, फिर एग्जाम देने मत बैठो। इम्पॉसिबल अगर आपको लग रहा है तो आपको एक दिन में पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में। मत दो एग्जामिनेशन, फिर छोड़ दो सीएस, ठीक है। ये एक चीज कभी भी मेरे से मत पूछना सर कैसे हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। आप बाहुबली हो, बाहुबली के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप खुद में विश्वास नहीं रख रहे हो तो नहीं हो पाएगा। मन में विश्वास रखो। स्पाइडरमैन जब वो उड़ना चालू किया था ना, तो उसमें मन में विश्वास नहीं था, इसलिए वो बार बार गिरता रहा। क्यों? क्योंकि उसके खुद में दिल में कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सोच रहा था भैया हम इंसान हैं, हम कैसे उड़ पाएंगे। लेकिन जब उसके दिल में मंशा बना लिया उसने कि भैया मेरे को उड़ना है, मेरे को उड़ना है, मेरे को स्पाइडर वेब छोड़ना है मेरे हाथ से, तब जाके वो उड़ पाया। उसको विश्वास किया अपने आप पे, उसके बाद वो उड़ पाया। तो आपको भी वैसा ही है। अगर आप उड़ना चाहते हो तो आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा कि इतने कम समय में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। विश्वास करो तो मुमकिन है, विश्वास ना करो तो मुमकिन नहीं है। समझ में आ रहा है? इस चीज का दिलो दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको करना है। जैसे देखो एक चीज मैं आपको जनरल गाइडेंस दे दूं। वीक 1 में आपने कंपनी लॉ किया, ठीक है। वीक 2 में भी आप सेम ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी लॉ, टैक्स एंड ईबीसीएल। वीक 3 में आप चेंज कर दो, क्योंकि आप बोर फील करोगे कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ते, टैक्स पढ़ते पढ़ते, 2 हफ्ते से 14 दिन से पढ़ रहे, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे, तो आप बोर फील करोगे। इसके लिए हम कह रहे हैं कि 3rd वीक जो रहेगा उसमें आप सब्जेक्ट चेंज कर लो। जीआईजीएल कर लेना, सीएमए कर लेना एंड एसएलसीएम कर लेना, ठीक है। तो वीक 3 में चेंज कर लेना आपको सब्जेक्ट्स को। अगर आपने चेंज कर लिया वीक 3 में सब्जेक्ट्स, तो उसी सब्जेक्ट्स को वीक 4 में लेकर जाना है। अब ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रखा है कि जेएजीएल सीएमए इस प्रकार से आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट घुसा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से वीकली आपको डिसाइड करना है कि कैसे कौन सा सिलेबस किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक अलग प्रकार से पढ़ते, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मंथली शेड्यूल बनाते इसमें एक लूप पॉइंट है एंड इसमें थोड़ा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। जैसे जुलाई के महीने में, अगस्त एंड सितंबर, मैंने बताया इन 3 महीने में आपको पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक महीने में वो डिसाइड कर देते हैं कि भैया कंपनी लॉ खत्म कर लेंगे, ईबीसीएल खत्म कर लेंगे एंड सीएमए खत्म कर लेंगे। आपको 3 पेपर करना ही होगा खत्म, एक महीने में 3 पेपर करना होगा खत्म। अगर आप महीने के हिसाब से चल रहे हो तो ये ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप वीकली कर रहे हो तो उसमें कम बर्डन रहेगा। कम बर्डन कैसे रहेगा? क्योंकि वीक में आप 3 सब्जेक्ट पकड़ के कर पा रहे हो। एंड इस बात का सोचो, आप जो कंपनी लॉ जुलाई में पढ़ लिए, आप ये सितंबर में आपको याद रहेगा, क्योंकि सितंबर में तो आप जीआईजीएल, एफएम एंड एसएम कंप्लीट करने में लगे हो। ये तो आप याद नहीं रखेगा, इसलिए आपका रिवीजन इसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो आपने कंप्लीट कर लिया 2 महीना पहले, वो भूल जाओगे आप। इसलिए मंथली हिसाब से ना जाके वीकली हिसाब से आप टारगेट प्लान करो एंड आपके सब्जेक्ट्स को इस प्रकार से डिवाइड करो, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे डिवाइड करके आप लोग को दिखाया है।
बहुत मॉड्यूल के एक साथ में करना है आपको, सो दैट आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए, रिवीजन दे पाओ एंड सब कुछ रिटेन कर पाए एक साथ में। क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत ही करीबी स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि सर मेरे को रिटेन नहीं हो पा रहा है, मैं भूल रहा हूँ। ये भूल इसीलिए रहे हो क्योंकि आपने पढ़ाई किया था 1 महीना पहले। आप अगर 1 हफ्ता पहले पढ़ाई किए होते तो आप भूलते नहीं उस चीज़ को। समझ में आ रहा है? इस चीज़ का दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है। अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में हम लोग क्या क्या करेंगे? अक्टूबर के महीने में आपको करना है चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड डाउट सॉल्विंग करेंगे। अच्छा, ये मेरा स्टडी ग्रुप का फॉर्मेट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप खुद से कर रहे हो विदाउट ज्वाइनिंग द स्टडी ग्रुप, तब भी आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। आपको चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं से टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर की पेपर्स जो है आपको सॉल्व आउट कर लेना है एंड जितने भी डाउट्स रहेंगे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट में वो सॉल्व कर लेना अक्टूबर के महीने में। कोई भी डाउट्स मत रखो फॉर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट। कहीं से भी कर लो, हमारे से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, किसी और इंस्टीट्यूट से कर लो या हमारे इंस्टीट्यूट से, कोई बात नहीं, करना है सिर्फ, ठीक है। मॉक टेस्ट करो, 3 आवर्स राइटिंग प्रैक्टिस करो डेली आपको बैठने कम से कम 3 घंटे के लिए लिखते जाओ, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर उठाओ लिखते जाओ। एंड फाइनल डाउट सॉल्विंग आप सेशन जो है वो स्टडी ग्रुप में हम लोग ले लेते हैं फॉर नवंबर का महीना। दिसंबर के महीने के एंड से शुरू हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन, तो उस महीने में भैया बवाल से एग्जामिनेशन देना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के महीने के पहले आप सोच रहे हो कि सर इसका लिमिट क्या होगा, उसका लिमिट क्या होगा, क्या अमेंडमेंट आया, क्या ये आया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अक्टूबर नवंबर के महीने में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टडी ग्रुप का अनाउंसमेंट मैं जल्दी निकालूंगा 1-2 दिन में, उसमें आप लोग देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैं जो ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, ये एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं कि हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं, हमको प्रॉफिट, ऐसा नहीं, हमको प्रॉफिट होना हो, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग इस कोर्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज समझो, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, आपको धोखा मिलने ही वाला है। क्योंकि स्टूडेंट को ना वो लोग फोकस नहीं देते, स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट वो लोग नहीं समझते, हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट क्या है एंड उसी रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं 110%। जितनी टर्म का एग्जामिनेशन निकलता है उससे बेटर हम लोग नेक्स्ट टर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हम लोग शायद 100 and 200% ना दे पाए, लेकिन 99% तो हम लोग आपका पूरा ही कवर कर लेंगे। क्योंकि 1% जो है ना, वो आपसे खुद से भी मेहनत करना भैया। हम आपके पेपर जाके एग्जामिनेशन में नहीं लिखने वाले, आपको लिखना होगा वो पेपर। समझ में आ रहा है? ये चीज़ है बात। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको एंड मेरे को लगता नहीं कोई भी डाउट रहेगा आपके दिल और दिमाग में, क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है करने के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी भैया आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो स्टूडेंट्स अभी से टेंशन ले रहे हैं ना, अक्टूबर के महीने में कैसे करेंगे, नवंबर के महीने में कैसे करेंगे, मैं उनको एडवाइस देता हूँ मेरे साइड से, ठीक है। मैं सीएस एग्जाम स्क्वाड का बंदा होकर मैं एडवाइस देता हूँ थोड़ा बहुत, कि आप ना स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के महीने में हम लोग पूरा चैप्टर वाइज का गाइड कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर नवंबर आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन हम लेंगे, आपको सिर्फ बैठ के टेस्ट देना है। आपको इस बात का मेक श्योर करना है कि आप एक भी टेस्ट समय के बाद ना दे रहे हो, एक भी टेस्ट जो है आपसे मिस आउट ना हो रहा है। सब प्रिपरेशन हम लोग कर देंगे, आपको कोई हेडेक नहीं लेना, आपको सिर्फ क्या करना है, बैठ के एग्जाम देना है, ठीक है। ये मैं सजेशन दूंगा बच्चों को। एंड उसके अलावा आप स्मार्ट हो, आपके दिमाग में सब कुछ है, जो सही लगे वो करो। एंड मैं विश्वास करता हूं कि भैया आपका एग्जामिनेशन जो है बवाल जाएगा अगर आप इस प्रकार से स्टडी प्लान को लेकर जा रहे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।